तो देखो तुम लोग का गुडविल में क्या बनता है, जैसे कि ना उसको क्वेश्चन था उसका। तो गुडविल में क्या होता है, जैसे कि तुम्हारा गुडविल, गुडविल का मतलब क्या होता है, एक रेपुटेशन होता है जो कि इनटेंजिबल होता है, ठीक है। और ये पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। तो हम लोग गुडविल यहाँ पे क्या देखने वाले, वेटेड एवरेज। ये देखो इसको बोलते हैं वेट्स, ठीक है। तो अब गुडविल में क्या करता है, जैसे कि तुम्हारा यहाँ पे पार्टनरशिप है, दो महेश, सुरेश और ये लोग एडमिट कर रहे हैं नरेश को। खैर इसका हमको कोई दरकार नहीं है। दे एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर परचेज। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 ईयर्स परचेज। और कौन सा मेथड बोला है, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ लास्ट 5 ईयर, लास्ट 5 साल का वेटेड एवरेज मेथड। तो लास्ट 5 साल का तुमको ये दे दिया हुआ है 1 2 5 का, और ये तुमको वेट्स बता दिया है कि 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 और 5 का 5 होगा, ठीक है। तो अब क्या बोला है यहाँ पे, एक सेकेंड हैंड मशीन परचेज करता है 5 लाख में। तो एक सेकेंड हैंड मशीन परचेज करता है 5 लाख में, ठीक है। 1 लाख इसको यूज़ करता है किस चीज़ में, रिपेयर के लिए, ठीक है। रिपेयर मतलब क्या होता है, ये सेकेंड हैंड मशीन है, इसको चलाने के लिए 1 लाख रुपये का खर्चा हो गया। तो जाहिर सी बात है ये खर्चा क्या, ये खर्चा कैपिटलाइज होगा। कैपिटलाइज मतलब ये मशीन का दाम में जुड़ेगा। इस बंदे ने क्या किया, गलती से रिपेयर में डाल दिया, तो मेरा प्रॉफिट 1 लाख रुपये से कम गया। और इसको डिप्रिसिएशन भी करना चाहिए था, तो मैंने डिप्रिसिएशन नहीं किया, मैंने सीधे खर्चे में डाल के ख़त्म कर दिया। तो गुडविल जब हम लोग वैल्यू करते हैं तो हम लोग एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट में लेते हैं, जो कि रॉ बिजनेस प्रॉफिट होता है। तो ये मिस्टेक को मुझे ठीक करना पड़ेगा। अब बोलता है क्लोजिंग स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाई 50,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक घटने से मेरा प्रॉफिट घट जाता है, क्योंकि वो मैं इनकम साइड में लिखता हूँ। तो ये मेरा इनकम साइड कब का बढ़ा है, 31 मार्च, मतलब इसी डेट का है। और ये 1 जुलाई को है, मतलब जुलाई मतलब 1920, मतलब इसी डेट का हो गया 55,000 का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिप्रिसिएशन का डेटा निकाल लेंगे। तो 1 जुलाई को इंस्टॉलेशन हुआ था, जो कि रॉन्गली रिपेयर में डाला था, तो 1 लाख रुपये डाला। इसके ऊपर 31/3 तक, मतलब कितना हो गया, 9 मंथ। तो 9 मंथ का डिप्रेशन कितना आता है, 15,000 माइनस किया, क्योंकि WDV मेथड बोला है। तो अब डिप्रिसिएशन 31/3/2021, मतलब इस वाले डेट में कितने का डिप्रिसिएशन होगा, 85,000, मतलब इसी के ऊपर 20% का। तो हमारा डिप्रिसिएशन, हमारा बुक वैल्यू ये आ गया। खैर ये अलग बात है। अब हमको क्या करना है, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है। तो 31/3/17 हमारे पास प्रॉफिट कितना था, 125,000। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है मैनेजमेंट कॉस्ट 40,000 पर एनम कंसिडर्ड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो मुझे हर साल, पर एनम है ना, हर साल मुझे 40,000 माइनस करना है, ठीक है। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक देख रहे हो, ये तो भाई इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है। तो 2021 में क्या होगा, ये ओपनिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा, मतलब ओपनिंग स्टॉक कम होने की वजह से मेरा इस साल का खर्चा कम गया है। तो खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम कर देंगे। तो ये ओपनिंग स्टॉक क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 50,000 माइनस कर देंगे ऊपर से, मतलब 2021 से। तो यहाँ पे 40,000 मैं हर साल माइनस कर रहा हूँ। तो पहले साल का प्रॉफिट 125,000 माइनस 40,000, 85। वेट्स इतना है, तो दिस इंटू दिस वेटेड। दूसरे साल का प्रॉफिट 140,000 माइनस 40,000, 1 लाख। दूसरे साल का वेट कितना है, 2, दैट इज़ इंटू दिस। तीसरे साल का प्रॉफिट है 120 माइनस 40, दैट इज़ 80 इंटू 3। अब इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, 55,000 का प्रॉफिट था, मैनेजमेंट कॉस्ट इतना था मेरा। ये कितना था, ये था मेरा रिपेयर वाला, जो मेरा प्रॉफिट कम कर देता है, इसी साल हुआ था ना। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको ऐड बैक कर दूंगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। और डिप्रिसिएशन इसके ऊपर मैंने कितना निकाला था, 15,000। तो 15,000 मैं माइनस कर दूंगा। और ये क्या है, ये है तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक, और ये डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन माइनस और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आया मेरा 1.5 लाख। तो इसको इंटू करेंगे तो मेरा आ गया ये। उसके बाद 4th ईयर का प्रॉफिट या 5th ईयर का इतना, ये हो गया मैनेजमेंट कॉस्ट। और ये क्या है, ये है तुम्हारा जो ओपनिंग स्टॉक था, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था, इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो सिमिलरली उल्टा केस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसको माइनस कर देंगे। और ये क्या होगा, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मेरा क्या हो जाएगा, माइनस। तो दिस इंटू दिस,
ये 17,000 डिप्रिसिएशन दूसरे साल का, तो ये जैसे ही मैं माइनस किया तो मेरा ये आ गया, तो इनटू इसको वेट से माइनस करेंगे तो हमारा वेटेड प्रॉफिट आ गया। गुडविल कैसे निकलता है, वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सम ऑफ वेट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। मेरा 3 साल था तो ये 3 साल है, ऐसे ऐसे करोगे तो आ गया तुम्हारा गुडविल कितना 375,000। ठीक है।